भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में 20 साल से रखे 40 अस्थियों को शुक्रवार को विधिवत रुद्रेश्वर महादेव घाट में विसर्जन किया गया। पंडित राजेंद्र कृष्ण चौबे ने विधि विधान से सभी 40 अस्थियों के मोक्ष के लिए पूजा पश्चात अस्थि विसर्जन कराया। सबसे पहले अस्थि को चित्रोत्पला गंगा नदी रुद्रेश्वर घाट के पानी से 395 बार पानी दिया गया। पंडित ने कहा कि 365 बार पानी देना था, लेकिन अधिक मास के कारण 30 पानी अधिक दिया गया। घाट में पानी देने के बाद अस्थि पूजा की गई। बरगद वृक्ष के नीचे सभी अस्थियों को रख मौजूद लोगों द्वारा दूध दही शहद से स्नान कराया गया। स्नान पूजन के बाद पंचमेवा भोग लगाया गया। इसके साथ ही अस्थियों को नदी में विसर्जन किया गया। एक काम करेंगे, सबको पानी को सीधे ऊपर ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमो नमस्ते। आ जाए मछेन जी, एक आ जाओ, सब आ जाइए, बीच बीच में हो जाइए सर, ज़्यादा बनाना। आ जा। भूपेन, ये वाला वीडियो लेना है। दादुल बड़ा अज्ञात पितरों की जय। और हृदय माँ भक्ति के दिया बार ले, और हृदय माँ भक्ति के दिया बार ले। यही तुल पार लगाई, यही तुल पार लगाई, यही तुल पार लगाई, यही तुल पार लगाई। ये हमारे लिए तो खैर बहुत गर्व की बात है कि हमको उनके वारिस बनकर ये मौका मिला कि 40 मृत आत्माओं का अंतिम संस्कार करने का। विशेष रूप से हमें कुछ दिन पहले ही ये ज्ञात हुआ कि पिछले 20 सालों से 2004 से ये अस्थियाँ रखी हुई है। पवार सर के मार्गदर्शन से ये अस्थियाँ हम भिलाई से लेके आए, जिसमें आज पूरे रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया गया, जिसमें विशेष रूप से मानस मंडली, धमतरी के नागरिकगण, पत्रकारगण, सारे लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। मैं पूरे स्वर्गधाम सेवा समिति की टीम की ओर से सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ।
और अंत में यही कहूँगा कि दीन दुखियों का जहाँ डेरा होता है वहीं दिन में भी अंधेरा होता है। रोशनी के लिए तरसते हैं लोग, लेकिन वहाँ दुखों का बसेरा होता है। वहाँ स्वर्ग धाम का ही डेरा होता है, वहाँ स्वर्ग धाम का डेरा होता है। हम लोग 2 दिन पहले भिलाई रामनगर मुक्तिधाम में जो 40 अस्थियाँ विगत 20 वर्षों से पड़ी थी, उस अस्थियाँ को यहाँ पे विसर्जन के लिए हम वहाँ पे नगर निगम को मंगे थे। तो वहाँ से MIC से पास होकर वो सारी अस्थियाँ हमको परसों दे दी गई थी। कल हम उनकी व्यवस्था की है पूरा सामग्री वगैरह का, और आज बहुत संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम विसर्जन किया। क्या किया महानदी घाट में? महानदी घाट में उनको अधिक मास होने के कारण 395 बार पानी देना पड़ा। उसके बाद सारा पिंड अभी तक उनका पड़ा नहीं था, तो पिंड भी दिए हैं ताकि आने वाले वर्षों तक उनको आत्मा को बराबर शांति मिलती रहे, और उनके मोक्ष के लिए जो भी सनातन धर्म में क्रिया की जाती है सारे क्रिया करनी यहाँ की है। एक अज्ञात मृत आत्माओं को 395 बार। राजमानस संघ जिला धमतरी, क्योंकि स्वर्गधाम सेवा समिति की पूरक समिति है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमेशा हर काम साथ मिलकर करते हैं, तो हमने वो काम को आज अंजाम दिया। हमको बहुत खुशी हुई कि ऐसे मेरे आत्मा भटक रहे होंगे जिनके अस्थि का विसर्जन तक नहीं हुआ था, आज हमने उनको संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम विसर्जन किया। अब अंतिम विसर्जन हो चुका है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? ये मतलब समिति तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो लवरेज हो जाता है, मन एकदम अच्छा लगता है कि हमने किसी के लिए बहुत अच्छा काम किया। उनकी आत्मा भटक रही होगी, आज उनको भी शांति मिली होगी, ऐसा जो हम धर्म में पढ़े हैं, तो इस कारण हमको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। बोलो रुद्रेश्वर भगवान की जय, चित्रोत्पला गंगा की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पितृ पुरुषोभ्यो नमः, ऋषि देवभ्यो नमः। आज जो स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से जो कार्य किया गया है, मैं अपने 74 साल के जीवन काल में ऐसा 40 अस्थियों का एक साथ विसर्जन करने की बात तो दूर थी, मैं देखा भी नहीं था। लेकिन धन्य है मेरे स्वर्गधाम सेवा समिति के पदाधिकारी को, आदरणीय एवंत गोलछा जी को, आदरणीय अशोक पवार जी को जो महासचिव हैं, और आपकी जो टीम को, इस राजमानस संघ धमतरी को अपने साथ में रख करके इतने अद्भुत कार्य को हम जो रामचरितमानस में पढ़ते हैं और लोगों को प्रवचन के रूप में सुनाते हैं, उनको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हम अपने नेत्रों के सामने आज देखा। ये अद्भुत कार्य जो है स्वर्गधाम सेवा समिति को करने का अवसर परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुआ, क्योंकि इनका कर्म जो है निस्वार्थ भाव से परहित बस जिनके मन माही, और ता कछु नहीं दुर्लभ कछु नाही, जग दुर्लभ कछु नाही, जो परोपकार का कार्य करता है, जो परहित का कार्य करता है। और ऐसे कहाँ दुर्ग और कहाँ भिलाई, जहाँ पर 20-20 वर्षों से ये अस्थि कलश जो है पड़ा हुआ था और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन हमारा आकर के सदगति करे, लेकिन धन्य है स्वर्गधाम सेवा समिति के ऊपर परमपिता परमेश्वर भगवान की अहितुकी का कृपा प्राप्त हुई, और उस कृपा के पात्र बन करके हमारे बच्चे लोग जो है जा करके लाए वहाँ से, और ला करके आज बहुत विधि विधान के द्वारा वैदिक संस्कृति में, जैसे गरुड़ पुराण में और तर्पण पद्धति में मैं स्वयं पढ़ा हूँ, और मनुस्मृति में जो व्यवस्था दी गई है पंडितों के द्वारा अस्थि विसर्जन का, वो वैदिक संस्कृति के आधार पर मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है अस्थि विसर्जन किया गया। मैं जितने भी प्रशंसा करूं स्वर्गधाम सेवा समिति का, वह बहुत ही कम है। हम सहभागिता हुए राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़, और हमें भी आज सुकून और शांति प्राप्त हुई है। हम जब से आए हैं तब से हमारा हृदय जो है गदगद है, हम भाव विभोर हैं, और ऐसे अद्भुत कार्य को हम अपने नेत्रों से देखा और देख करके आनंद की महसूस कर रहे हैं। मैं स्वर्गधाम सेवा समिति के लिए हम एक दूसरे के चोली दामन का संबंध है, राजमानस संघ और स्वर्गधाम सेवा समिति का। मैं यही कहना चाहूँगा, जब मैं स्वर्गधाम सेवा समिति के लिए दूर से सोचता हूँ तो इस स्वर्गधाम सेवा समिति के लोग बड़े पास लगते हैं, और जब नज़दीक से इनके बारे में सोचता हूँ
तो स्वर्ग धाम सेवा समिति मेरे लिए बहुत खास लगते हैं, बहुत खास लगते हैं। ये राजमानस संघ का और सौभाग्य है, परमपिता परमेश्वर सीताराम जी का सौभाग्य है कि ऐसे साथी हमको प्राप्त हुए हैं। और मैं तो अंत में यही कहूँगा, कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, जो हमने देख ली दुनिया जो कितनी खूबसूरत है। और तुम तेरी स्वर्गधाम सेवा समिति अपने भाव को वो जाने। राजमानस संघता का तो यही इरादा है, मुझे स्वर्गधाम सेवा समिति की जरूरत है और स्वर्गधाम सेवा समिति को राजमानस संघ की जरूरत है। इन भावनाओं के साथ मैं सभी पितरों को हृदय से राजमानस संघ छत्तीसगढ़ के जितने भी राम भक्त हैं और उन सब के ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे बुद्ध भगवान भोलेनाथ जी महाराज, आप अपने चरणारविंद में ये नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर भगवती गौरी जो है कैलाश में इनको स्थान प्रदान करे और इनका आत्मा जो है शांति प्राप्त हो और हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।